Hello guys, welcome back to the channel. In previous lecture हमने ब्रैग स्लो एंटरप्रेन्योर डिस्टेंस निकालना सीखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसको वहाँ से देख सकते हो। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ स्कैटरिंग फैक्टर। हम स्कैटरिंग फैक्टर निकालना सीखेंगे इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, ठीक है, बीसीसी एफसीसी के लिए। सबसे पहले स्कैटरिंग फैक्टर का रूल क्या है? रूल नंबर 1, इफ़ एस इज़ इक्वल टू 0, उस केस में बोलेंगे हम रिफ्लेक्शंस इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। सेकेंड, इफ़ एस इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन रिफ्लेक्शन इज़ अलाउड, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्शन अलाउड नॉट अलाउड ये क्या है, ये अब आप जैसे जैसे आगे टॉपिक समझोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट सिंपल क्यूबिक, अब स्कैटरिंग फैक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, एच एक्स प्लस के वाई प्लस एल जेड। एच टी एल क्या होता है? प्लेन के मिलर इंडिसेस, ठीक है। एक्स वाई जेड क्या है? कोऑर्डिनेट्स। अब सिंपल क्यूबिक के अंदर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0 0 फॉर सिंपल क्यूबिक, ठीक है। अब यहाँ पे इसको पुट करोगे तो ये तो हो गया 0 0 0 हो गया, मतलब ये क्या हो गया? ए की पावर 0 और ई रेज़ टू पावर 0 क्या होता है? 1। तो सिंपल क्यूबिक की वैल्यू क्या आ गई? 1। मतलब 1 आ गया, मतलब सॉरी स्कैटरिंग फैक्टर क्या आ गया? 1, और 1 आ गया मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, तो अलाउड है। अब यहाँ लिखो इसकी जो एक्चुअल स्टेटमेंट है, फॉर सिंपल क्यूबिक ऑल रिफ्लेक्शंस आर अलाउड, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये ही लर्न करना है आपको, ये कुछ नहीं लर्न करना, सिर्फ ये लाइन लर्न करनी है कि फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए सारी रिफ्लेक्शंस अलाउड होती हैं, चाहे किस टाइप की भी हो, ठीक है। सेकंड, फॉर बीसीसी, बीसीसी सेम वही है। बीसीसी के लिए कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले थे 0 0 0 एंड 1/2 1/2 1/2, ठीक है। देखो अब बीसीसी में एक तो क्या होता है, कॉर्नर्स पे होते हैं और एक बॉडी सेंटर पे होता है। कॉर्नर वाले तो ये निकाल लिए जो हमने, कॉर्नर वाले तो यही बनेगी रेज़ टू पावर 0 प्लस, और जो बॉडी के सेंटर में होता है उसके लिए कोऑर्डिनेट्स 1/2 1/2 1/2 आते हैं, तो वो पुट करेंगे हम यहाँ पे, ई रेज़ टू पावर 2 पाई आयटा एच इंटू 1/2 प्लस के इंटू 1/2 प्लस एल इंटू 1/2, पाई आयटा दैट इज़ एच प्लस के प्लस एल, ये आ गया, ठीक है। अब ये जो है देखो, ई रेज़ टू पावर पाई आयटा एन, ये एक रिजल्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, कोस एन पाई प्लस आयटा साइन एन पाई, ठीक है। साइन एन पाई 0, सो ई रेज़ टू पावर इक्वल टू, और इसकी वैल्यू क्या होती है? -1/n, ठीक है। कोस एन पाई ये जो है +1 होता है इफ़ एन इज इक्वल टू इवन, -1 होता है इफ़ एन इज इक्वल टू ऑड, ठीक है। इसमें जो ये सारा ये आपको लर्न नहीं करना, अब जो लर्न रखने वाली चीज़ है वो क्या है? फर्स्ट देखो, इफ़ एच प्लस के प्लस एल, ये जो एच प्लस के प्लस एल इज इक्वल टू ऑड, ठीक है, मतलब -1 है, तो जो
scattering factor, that is not allowed, reflection is not allowed. But second, if this h plus k plus l इज इक्वल टू even, मतलब h जैसे 2 है तो ये क्या होगा, अलाउड। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास h k l क्या दिया हुआ है, 1 1 1 दिया हुआ है। ठीक है, तीनों का सम करो, क्या आएगा, 3 3 क्या है, कोड नंबर, मतलब ये क्या है, नॉट अलाउड। सेकंड जैसे 2 1 1 है, इसका आप सम करोगे तो क्या बनेगा, 4। सो ये इवन नंबर है, दैट इज़ अलाउड। यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्या है, अलाउड। क्लियर है बीसीसी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एफसीसी, सारा मतलब वही पहले आपको परफॉर्म करना है। उसके लिए कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 1/2 0 1/2 0 1/2 1/2 एंड 1/2 1/2 0, ये मैंने आपको सब बता रखा है कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैं इसमें आपको बस डायरेक्ट रिजल्ट लिखूँगी, आपको इसमें लर्न का करना है, दैट्स इट, वो लिखूँगी। ठीक है, अब एफसीसी में के लिए जो रूल होता है वो क्या होता है, ऑल इवन, या तो सारी इवन हो, और ऑल ओड, या सारी ओड हो, तब अलाउड होगी। मिक्स्ड रिफ्लेक्शन अगर होती है, मतलब ओड और इवन अगर मिक्स हैं, तो वो नॉट अलाउड। फॉर एग्जांपल देखो 1 0 0, या तो ऑल ओड हो या ऑल इवन हो। अब इसमें एक ओड एक इवन है तो नॉट अलाउड। सेकंड, तीनों ओड है, ऑल ओड अलाउड। थर्ड 2 2 2, ऑल क्या है, इवन, दैट मीन्स अलाउड। ठीक है, मतलब मिक्स नहीं होना चाहिए, या तो सारे अलाउड हो या सारे सॉरी, या तो सारे ओड हो या सारे इवन हो, जैसे मिक्स नहीं होना चाहिए कि एक ओड आ गया एक इवन आ गया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 4 आता है डायमंड। डायमंड के लिए जो आपके पास रूल है, इफ़, सबसे पहले तो फर्स्ट है एच के एल आर ऑल ओड और ऑल इवन। ठीक है, और ओड भी हो सकते हैं, सारे इवन भी हो सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट, इसमें ही आगे फर्दर क्या है, इफ़ इवन, अगर इवन है, सारे अगर इवन हैं, देन एच प्लस के प्लस एल शुड बी डिविजिबल बाय 4, 4 से डिवाइड होना चाहिए इनका सम। अगर सारी इवन है, उनका सम 4 से डिवाइड होना चाहिए। सेकंड, बस फॉर एग्जांपल अब देखो, या तो सारे ओड हों, अगर सारे इवन है तो उनका सम 4 से डिवाइड होना चाहिए, बस ये रूल है, ये 2 रूल है। ठीक है, अब एग्जांपल देखो 3 3 3, ऑल ओड है मतलब अलाउड। सेकंड 4 2 2, क्या सम क्या, अब ये क्या है, ऑल इवन है, ऑल इवन दैट मीन्स सम क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4। अब सम आ गया इनका 8, तो डिविजिबल है 4 से, तो मतलब अलाउड। ठीक है, अब नेक्स्ट फिफ्थ क्या है, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर के लिए h प्लस 2 के शुड बी डिविजिबल बाय 3। h प्लस 2 के डिविजिबल होना चाहिए 3 से। 4 3 1 है फॉर एग्जांपल। h प्लस 2 के करना है, h के l, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 4 प्लस 6 दैट इज 10। 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स नॉट अलाउड। जैसे अब 2 2 8 है, मतलब 2 प्लस 2 टू जब 4 इट इज 6, तो ये अलाउड है। ठीक है, अब इनकी प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ मिक्स क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है,
अब ये कुछ क्वेश्चन है, हम इन क्वेश्चन के लिए इस सारी कंडीशंस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले h प्लस के प्लस एल कितना बनेगा 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 2, 4, 4, 5। ठीक है, नेक्स्ट एच स्केयर प्लस के स्केयर प्लस एल स्केयर दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 8 एंड दैट इज 9। ठीक है, नेक्स्ट डी क्या होता है इंटरप्लेनर डिस्टेंस, मतलब डी का फॉर्मूला याद है ना सबको, क्यूबिक्स के लिए ये होता है। ठीक है, अब आपके पास एच स्केयर प्लस के स्केयर प्लस एल स्केयर की वैल्यू है, अब उसको ए से डिवाइड कर दो तो ये तो ए ही आ जाएगा, दैट इज़ a/√2, a/√3, a/√4, a/√5, a/√8, a/√9। ठीक है, नेक्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा वाला रिजल्ट मैं अभी लिखवाऊंगी। साइन स्क्वायर थीटा मैंने आपको कल एक रिजल्ट लिखवाया था, n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में था एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, फिर जो n स्क्वायर वो था n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, उसको हमने x लिया था, मतलब x ये इस तरह से एक रिजल्ट था। ये रिज़ल्ट मैंने आपको ब्रैक्स लॉ के बाद सॉल्व कराया था। ठीक है, तो उस हिसाब से ये इसको x के इस वाले फैक्टर को x से मल्टीप्लाई करना है बस, मतलब यहाँ पे x, यहाँ पे 2x, 3x, 4x, 5x, 8x और 9x। ठीक है, अब नेक्स्ट सिंपल क्यूबिक के लिए ऑल रिफ्लेक्शंस आर अलाउड, तो ये सारी ही रिफ्लेक्शंस अलाउड होंगी सिंपल के लिए। बीसीसी के लिए क्या कंडीशंस थी, ऑल इवन आर अलाउड, नहीं, इफ़ h प्लस के प्लस एल इज इक्वल टू इवन दैट इज़ अलाउड, और इफ़ h प्लस के प्लस एल इज इक्वल टू ऑड दैट इज़ नॉट अलाउड। अब देखो क्या बन रहा है, h प्लस के प्लस एल ऑड, दैट मीन्स ये अलाउड नहीं है। h प्लस के प्लस एल क्या बन रहा है, इवन अलाउड, ऑड नॉट अलाउड, इवन अलाउड, इवन अलाउड, अलाउड एंड दैट इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो इनकी। एफसीसी के लिए ऑल ऑड या ऑल इवन, मिक्सड नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये मिक्सड है, दैट मीन्स नॉट अलाउड, ये भी मिक्सड है, नॉट अलाउड, ये ऑल ऑड है, इट इज़ अलाउड, मिक्सड नहीं सॉरी ये तो इवन है सारी, अलाउड, ये मिक्सड है, नॉट अलाउड, इवन अलाउड, नॉट अलाउड। ठीक है, अब डायमंड के लिए या तो ऑल ऑड होनी चाहिए, अगर इवन है तो h प्लस के प्लस एल शुड बी डिविजिबल बाय 4, सो नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, दैट इज ऑल ऑड, अलाउड, इवन है तो शुड बी डिविजिबल बाय 4, नॉट अलाउड, ये 211 में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, एच स्केयर प्लस के स्केयर एल की वैल्यू 6 आएगी यहाँ पे, रियली सॉरी। ठीक है, और उसके बाद √6 से डिवाइड करना है, यहाँ पे भी 6 ऐसा x आएगा, ये ठीक है आगे। ठीक है,
उसके बाद डायमंड के लिए 2 2 0 दैट इज़ अलाउड, 4 से डिविजिबल है, और ये 2 2 1 फॉर डायमंड इज़ नॉट अलाउड। ठीक है। अब ट्रायंगल के लिए h+2 के शुड बी डिविजिबल बाय 3 ना, सो 1 0 0 नॉट अलाउड, 1 1 0 अलाउड, h+2 के शुड बी डिविजिबल बाय 3, तो ये 3 आएगा यहाँ पे, और 1 1 1 दैट इज़ ऑल्सो अलाउड, 2 0 0 नॉट अलाउड, 2 1 1 नॉट अलाउड, 2 2 0 सॉल्व कर, आप इसको सॉल्व कर सकते हो ऐसे h+2 के, मतलब 2 + 4 दैट इज़ 6, दैट मीन्स ये अलाउड है, ये डिविजिबल हो रहा है ना 3 से। अब नेक्स्ट 2 2 2 दैट मीन्स 2 प्लस ये भी 4 दैट इज़ 6, तो मतलब ये भी अलाउड है। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें सारे फैक्टर आप निकाल सकते हो ऐसे अलग अलग रिफ्रैक्शंस के लिए। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास इसमें 2-4 ही टॉपिक बचे हुए हैं बस। एक तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, सारी जो स्ट्रक्चर्स है वो NaCl की स्ट्रक्चर, जैसे सीजियम सेल की स्ट्रक्चर, फ्लोराइड स्ट्रक्चर जितनी होती है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, वो सब हम निकाल लेंगे, कैसे उनको ड्रॉ किया जाता है। उसके बाद बस हम इसमें डिफेक्ट्स हमारे बचे हैं, देन हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैक्स 2 लेक्चर्स और। सो या थैंक यू, stay tuned for upcoming videos, as all keep always innovating and exploring. Thank you.